अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो 2 दिन से मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, आप किधर हैं, आप किधर हैं, आपका कोई व्लॉग नहीं आया, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी नहीं चढ़ा रही, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है? मतलब बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच। सीरियसली मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि लाइक सिर्फ मेरी एक फैमिली है जो क्वेटा में जो मेरी केयर करती है, या मेरे लव्ड वंस हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। मेरी दुनिया के भर के लोग हैं जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे इतने मैसेजेस आए हैं कल से, परसों से बल्कि, कि आपका व्लॉग नहीं आया, आप किधर है, आप बताएं कि आपकी तबीयत ठीक है और ये वो। तो जी हाँ, मैं आ गई थी। मेरा मतलब 2-3 दिन से आई वाज वेरी बिजी। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ, और आज हम इसी टॉपिक को पे बात करेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से अनहेल्दी लाइफ से मैं हेल्दी की तरफ लेकर आई हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि 2023 के दिसंबर में मेरे भाई की शादी थी और मैं क्वेटा गई थी, और मुझे उधर ऑल ऑफ अ सडन मेरे हार्ट साइड में पेन स्टार्ट हो गई थी। एंड क्योंकि मेरी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे फादर की डेथ ही इसी तरह हुई थी, और उनकी जो है वो हार्ट में पेन था, और उसके बाद जो है ना वो मतलब हल्की हल्की सी पेन थी, क्योंकि वो डायबिटिक थे। डायबिटिक लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील नहीं होती, तो उनकी जो है वो सुबह डेथ हुई हुई थी। तो सेम मेरे साथ जब मैं शादी अटेंड करने गई थी, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड पे पेन हो रही थी। तो मेरी बहन आई, उसने मुझे कहा तुम्हारी चेहरा क्यों इस तरह हुआ है? मैंने कहा हल्की हल्की पेन है, बट वो मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गई थी। एंड फिर मुझे एडमिट करना पड़ा। 5 ईसीजीज हुई, जिनमें से 3 ईसीजीज ऐसी थी जो कि बिल्कुल सही नहीं आई थी। फिर मेरा एको हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। बट डॉक्टर ने मुझे कहा था आपने 4-5 मंथ्स में फ़ॉलो अप लेना है। लेकिन अब मैं ये आपको अपनी केयरलेसनेस बता रही हूँ कि एक तो ये 2024 वाज़ द ईयर कि मेरे हस्बैंड होते नहीं थे। जब आते थे तो मैं अपने घर के वो काम जो बाहर के पेंडिंग होते थे वो कर रही होती थी। तो मैंने ना इस 1 साल में अपनी मतलब उस फ़ॉलो अप लिया ही नहीं। बट इस साल मैंने अपने जो कहते हैं ना कि एक जो रेज़ोल्यूशन बनाया, वो था मेरी सेहत। और वो है मेरी सेहत, जो मेरे लिए मैं समझती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखती है। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं गई थी मतलब अपना हार्ट का फ़ॉलो अप लेने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हार्ट का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एको भी क्लियर आई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईसीजी भी क्लियर आई। फिर ये है क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बातें बता रही हूँ कि अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, तो आफ्टर 40 इयर्स एक दफ़ा जाके अपनी आई साइट का प्रॉपरली चेकअप करवा लें, जो कि आई थिंक बहुत डिटेल में होता है। तो मेरा वो हुआ, वो तकरीबन आधा घंटा तो आपकी आईज़ में वो ड्रॉप्स डालते हैं, ताकि आई जो है ना पता नहीं उसको क्या करते हैं, डायलेट होती है, क्या होता है? और उसके बाद उसके अंदर चेक करते हैं कि पीछे से तो वेन्स सही है, नॉर्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी ठीक थी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज़ अ डायबिटिक पेशेंट लोगों को फिर कम नज़र आना शुरू होता है, फिर उनकी आई साइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब शुगर हो के पेशेंट हैं आप, शुगर इज़ अ साइलेंट किलर, ये रियलिटी है। आप कहेंगे आज मैं बहुत ज़्यादा ना इस तरह की बातें कर रही हूँ, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। और इस पे अब हम आगे, मैं भी आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी कि जो केयरलेसनेस मैं अपने साथ करी थी, वो मैंने ख़त्म की है। एंड इंशाल्लाह ये साल हम अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देंगे, और आप सारी ख़वातीन मेरे साथ मिल के ये अहद करेंगी कि आप लोगों ने अपना ख़्याल रखना है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व हो गए। एक आज जो है वो ये है कि आई वाज़ हैविंग वेरी हेवी पीरियड्स, तो वो ये है कि उसके लिए मैं फिर गई थी। अभी मेरा एक टेस्ट है जो कि आना है 4-5 दिन के बाद। दुआ कीजिएगा कि वो मेरा क्लियर आए। ये थी मेरी हेल्थ अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ें क्लियर थी। बस ये थोड़ी बहुत छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं इंसान के साथ। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मैं आपके से बहुत सीरियस किस्म की बात कर रही हूँ। आपने इन चीज़ों को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना, जो कि मैं करती आई थी। अंग्रेज़ी की एक मिसाल है कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। जब आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगे ना, तो आप किस तरह से अपने घरवालों की सेहत का ख़्याल रखेंगे? लेकिन ये बेवकूफ़ी या ये गलती मैंने भी की कि मैं सिर्फ़ और चीज़ों को प्रेफ़रेंस देती थी, अपनी सेहत को नहीं देती थी। और उसका ये है कि निग्लेक्ट करती थी अपनी सेहत को, एंड ईटिंग ऑल जंक्स, ईटिंग ऑल शुगर, ईटिंग एवरीथिंग लाइक दैट। और उसका खमियाजा ये है कि आई वाज सफरिंग, मेरे पैर सूज जाते थे, और मेरा वेट जो है वो बढ़ रहा था, और मैं बिल्कुल केयरलेस थी अपनी सेहत के मामले में। बट ये चीज़ें याद रखिए कि आपने अपनी बॉडी को मॉनिटर करना है।
अपनी बॉडी को ऐसे मॉनिटर करना है कि आपके हाथ-पैर तो नहीं सूज रहे, आपके पैरों में तो कोई सूजन नहीं आ रही, सुइयाँ तो नहीं चुभ रही। ये सब मेरे साथ होता था और मैं इतनी केयरलेस थी, मैं इतनी केयरलेस थी कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे इन चीज़ों को कैटर करना है, इनको देखना है कि किस तरह से मैंने अपनी सेहत का ख़्याल नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती थी। बस पैर सूजे हुए मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी। ये बात है 2021 की। एंड देन आई वाज़ डायग्नोज्ड विद शुगर एंड ये मेरी फैमिली में थी और मुझे पता भी था क्योंकि मुझे तलाल की दफ़ा कि जो प्रेगनेंसी थी उसमें शुगर हुई भी थी। सो दिस इज़ माय स्टोरी एंड हाउ आई चेंज्ड इट। आप लोगों ने गौर से सुनना है। तो हम ख़वातीन क्या करती हैं, हमें हमारे लिए दुनिया की हर चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है। ससुराल, बच्चे, मायका, मेहमान, बच्चों के फ्रेंड्स, उनकी बर्थडे पार्टीज़, ईदें, ये वो, शब-बरातें सब। बट जो चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखती वो हमारी सेहत है। मल्टीविटामिन्स मैं बहुत अरसे से ले रही थी बट कभी ली, कभी नहीं ली। सो द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपने आज से करना है, आपने सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है नीम गर्म पानी लें, वो पी लें। अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसमें लेमन निचोड़ दें। अगर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, तो आप एप्पल साइडर विनेगर डाल लें। बट ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करती हैं और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपका वेट रिड्यूस होता है, आपकी स्किन प्यारी होती है। तो जो ख़वातीन चाहती हैं कि एज़ अ होम मेकर सिर्फ़ वो सारा दिन सर झाड़ मुँह पहाड़े ना फिरती रहें या घर की बस कामों में ही लगी हुई हैं, गंदी सी स्मेल आ रही है, नो, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट। ये बात याद रखिए, हेल्थ कम्स फर्स्ट, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, सारी चीज़ें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जब आप अपने सेहतमंद नहीं होंगे, तो क्या आप अपने बच्चों का ख़्याल रख सकती हैं? तो क्या आप अपने घर का ख़्याल रख सकती हैं, अपने हस्बैंड का, ससुराल का, मायके का, इन सारी चीज़ों का? तभी ख़्याल रखेंगी ना जब आपकी तबीयत ठीक होगी। जब तबीयत बोझिल है, आपसे उठा नहीं जा रहा, ये सारी मैं भुगती हुई ये चीज़ें वही बता रही हूँ। सो देन मैंने अपनी लाइफ़ में ये इस साल 2025 में एक चीज़ रखी है कि जान है तो मेरी जहान है, उसके बाद बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मैं ना तो टेंशन लूँगी, ना मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचूँगी जो मुझे टेंशन देते हैं। बिलीव मी, दिस इज़ समथिंग जो मैंने अभी करना शुरू किया है। जितनी मैं कॉल करती थी इसको, उसको, अब मैं नहीं करती। मुझे लगता है कि जब आप बात करते हैं ना, आप मेरी टेंशन नहीं पाल रहे होते हैं अपने लिए। फलाँ ने ये बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया, फलाँ आपके बारे में ये बात कर रहा था, यू टू द हेल विद एवरीवन। जाएँ सब जहन्नुम में। आपकी सेहत पहले ज़रूरी है, आप पहले ज़रूरी हैं, हर एक से अच्छे से बाहर मिलें, बट ये कॉलों वाले सिलसिले मैंने सारे ख़त्म कर दिए थे और अभी भी ख़त्म कर दिए। आई एम इन पीस, मैं रिलैक्स हूँ। मुझे जहाँ पर फ़ील होता है ना कि ये बंदा मुझे नेगेटिव बात कर रहा है, मैं ना अपने आप को दूर कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी आपके जिस्म से निकलती ही नहीं है। अगर आप किसी की कोई नेगेटिव बात 1 दिन सुन लें, वो 2 दिन तक आप में रहती है वो एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ जिसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। और फिर क्या होता है, हम स्ट्रेस में आते हैं और स्ट्रेस में शुगर हाई होती है, बीपी हाई होता है। एंड जब शुगर हाई होती है ना, वो अटैक करती है आपकी किडनीज़ पे, आपकी आइज़ पे। ये मैंने अपनी फैमिली में होते हुए देखा है, ठीक है? सो मतलब मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मेरे मामू जवान थे बिल्कुल और उनकी डेथ इस शुगर की वज़ह से हुई है कि उनकी किडनीज़ पे शु और या टेंशन। टेंशन सबसे बड़ी चीज़ थी जो कि उनके फिर आइज़ चली गई, ही वाज़ नॉट इवन एबल टू सी एनीथिंग एंड देन उनकी किडनीज़ एंड अभी भी मेरे दिल से नहीं निकलते क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्यारे मामू थे। सो जब ऐसी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाए ना, तो बेस्ट क्या होता है कि ऐसे लोग जो आपको टॉर्चर करते हैं, जो आपको टेंशन देते हैं, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। ये बात याद रखिए। जो आपको टेंशन देता है, उससे दूर हो जाएँ। जो आपको नेगेटिव बातें आपके कान में डालता रहता है हर वक़्त, उससे दूर हो जाएँ। क्योंकि एज़ अ होम मेकर, एज़ अ मदर आपको आपके आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है। बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी सेहत, अपना आप, अपनी ज़िंदगी, इस चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। सो आपने आज से ये तहैया करना है कि मैं सुबह उठूँगी, मैंने एक्सरसाइज़ करनी है, मैंने वॉक करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है। मैं तकरीबन कोई 10 से 12,000 स्टेप्स रात को जाके वॉक करके आती हूँ। और सुबह ये है कि अगर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अच्छा है एक्सरसाइज़ करें। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू नो, फिर आप
ढीले हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। सो आज से आपने अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं ये इतना आप लोगों को पुश करती हूँ इस बात पे, क्योंकि मैंने भुगता हुआ है। लोगों का काम है आपको टॉर्चर करना, लोगों का काम है आपको नेगेटिविटी में की तरफ लेकर आना, क्योंकि वो खुद नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप पॉजिटिव रहें, अगर आप चाहती हैं कि आप जिंदगी में कुछ कर सकें अपने बच्चों के लिए, और बच्चे भी सेकेंडरी हैं, फर्स्ट चीज आप हैं, तो आपने ना नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना है। बिलीव मी, आप मुझे दुआएं देंगी कि यस आई डिड दिस। जो फ्रेंड मुझे कॉल करके सारा दिन अपनी सास की बुराइयां करती थी, उसकी बुराइयां सुन के भी आप नेगेटिव एनर्जीज में आ जाती हैं। तो उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉल रिसीव करना छोड़ दी और उससे बात करना कम कर दी। कॉल की ड्यूरेशन कम कर दी। जहां घंटा होता था, मैं 5 मिनट बात करने के बाद कोई बहाना बना देती हूँ। बहुत जरूरी है। बिलीव मी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसको हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि ठीक है, फाइन है, अभी हम जवान है, अभी हमें करना चाहिए। नहीं, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक काम कर, मैंने सीरियसली, लाइक मेरे साथ एक टीचर थी, शी यूज्ड टू बी इन स्ट्रेस। उनका बीपी शूट हो जाता था, उनके हाथ कांपना शुरू हो जाते थे। जवान लड़की, शी वुड बी इन हर अर्ली 30s। क्या ये फलाने ने बोल दिया, उसने बोल दिया, टीचर ने डांट दिया, उसने, क्या जरूरत पड़ी है? सबसे पहले अपने आप को तवज्जो दें। अगर आप ये सारी सिम्टम्स भुगत रही हैं ना, बिल्कुल आज से आपने अपने आप के साथ वादा करना है कि मैंने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस, मैं एक बात बताऊं, वो जहर है, जहर। कुछ लोग बगैर वजह के परेशान हो रहे होते हैं, कोई वजह है ही नहीं, वो परेशान हो रहे होते हैं। सो आज से आपने अपने आप को, अपनी सेहत को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है और स्ट्रेस नहीं लेना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो एक चीज, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। तो आज से आपने केयर करना शुरू कर देनी है, अपनी विटामिन्स लेनी है। मैं विटामिन्स पहले भी लेती थी ऑन एंड ऑफ, बट अभी मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी आयरन की, क्योंकि मुझे ब्लड लॉस का बहुत इशू है, मैं अपनी आयरन की मेडिसिन लेती हूँ, मैं मैग्नीशियम लेती हूँ, मैं जिंक लेती हूँ, मैं मल्टीविटामिन्स लेती हूँ। ये सारी चीजें एज अ औरत आपको बहुत जरूरी है। यू नो, आपने, आप लाइक, औरत एक पूरी की पूरी, अल्लाह ताला ने एक मशीन बनाई हुई है जिसके अंदर मतलब एक पूरा का पूरा बेबी डेवलप होता है। सो उसको हेल्थ केयर की बहुत जरूरत है, ना कि आप सिर्फ अपने हस्बैंड की केयर कर रही हैं, अपने बच्चों की कर रही हैं। आज से आपने अपने लिए मल्टीविटामिन देखनी है, वो लेना शुरू कर दें। मल्टीविटामिन जो जिसमें सारी चीजें होती हैं, वो लेना शुरू कर दें। उसके बाद अगर आपको ब्लड लॉस का इश्यू है या आपका एचबी कम है, तो आज से आपने चुकंदर खाना। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं पिछले साल तक, आप लोग मुझे देखते थे, मेरी स्टोरीज में भी होता था कि मैं चुकंदर और ऑरेंज और एप्पल और साथ में कैरेट का जूस पीती थी। यू नो, वो अब जब मैंने नई रिसर्च पढ़ी है, उसमें मालूम हुआ है कि जी, आप जब ये सारी जूस बना के पीते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसमें से फाइबर निकल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू शुगर। तो अब मैंने उसको लेना इस तरह छोड़ दिया है। मैं सैलेड का बाउल बनाती हूँ, मैं सैलेड खाती हूँ, और मैं अपने बच्चों को जो उनकी फेवरेट चीज होती है वो बना के देती हूँ। बट अपने लिए सैलेड, अपने लिए चुकंदर ऐसे ही खा लिया सलाद के साथ मिला के, क्योंकि चुकंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सा होता है, वो आपसे खाया नहीं जाता। वो मैं एप्पल और इन सबको काट के उसके साथ खा लेती हूँ। ऑरेंज में ऐसे ही खा लेती हूँ। अब मैंने जूसेस पीना छोड़ दी, क्योंकि जूसेस आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू शुगर। आज से जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगी ना, तो बिलीव मी, कल आपको जो प्रॉब्लम्स आनी हैं वो डिले हो जाएंगी, या वो होंगी ही नहीं। सो करना आपने यही है कि आपने अपनी सेहत का आज से ख्याल रखना है, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत, कोई इस तरह की चीज फेस ना करनी पड़े। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को खुश रखना। अपने आप को खुश रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बहुत पुरानी बात है कि मेरे पास जब तलाल पैदा नहीं हुआ था, तो मैंने हम लोगों ने एक कैट रखी थी। उन दिनों मेरे हस्बैंड बाहर होते थे, और मैं मतलब ही वॉज आउट ऑफ कंट्री, एंड मैं और सिर्फ मेरे दो बड़े बच्चे थे। और मैं समटाइम्स, यू नो, आप हर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड 6 महीने तक आते ही नहीं थे, तो मैं सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही, बच्चों का स्कूल, उनकी
हॉस्पिटल, उनकी हेल्थ केयर, उनका मतलब पार्क ले जाना, हर चीज़ मेरे सर पे होती थी। तो उसका कोई और इलाज तो था नहीं क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जॉब की वज़ह से गए हुए थे और मुझे वो सब कुछ फ़ेस करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक प्यारी-सी एक कैट ले ली थी और मैं उसके साथ इतना खुश रहती थी, वो इतनी खूबसूरत थी, ख़ैर उसकी डेथ हो गई थी, सिड उसका नाम था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना वो जब उसकी डेथ हुई तो मैं बहुत अपसेट थी कि मेरा पेट की जो है वो डेथ हो गई है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके घर में पेट्स हैं ना, वो आपको बहुत खुशी देते हैं। डॉग मेरे घर में रहा है हमेशा, बट वो घर के बाहर, अंदर मैं कभी भी डॉग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट ये है कि मुझे कैट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि मेरी एक मेंटल अटैचमेंट हो जाती है और फिर बाद में मुझे होता है कि इनको इनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो आप बहुत अपसेट रहते हो। But now again I have bought a very cute kitten इंशाल्लाह ताला आगे व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही प्यारी किटन है, अभी तक हमने उसका नाम नहीं रखा हुआ। सिर्फ़ इसलिए कि जब मैं उसको देखती हूँ ना मैं खुश हो जाती हूँ। सो खुशी बहुत ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी तलाश किया करें। अगर आपको कोई और चीज़ खुशी नहीं दे रही, तो अपनी हॉबीज़ को अपनी खुशी बना लें। बिलीव मी ये सुबह जो ये बेबी किटन उठती है ना, तो मैं ना इतनी खुश होती हूँ, आई एम वेटिंग फॉर हिम कि ये उठे और वो आके मेरी गोद में सो जाती है, 2-2 घंटे वो मेरी गोद में सोई रहती है और फिर मैं हिलती नहीं हूँ कि ये उठ जाएगी और इतनी क्यूट सी ओनली 45 डेज़ ओल्ड है इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगी। सो क्या है वो एक छोटा-सा जानदार है जो अल्लाह ताला ने उसमें इतनी खूबसूरती बनाई है कि आप उसको देखते हो और आपका दिल खुश हो जाता है। आपका दिन इतना अच्छा हो जाता है। लाइक एक छोटा-सा बेबी अगर आपके घर देखिए हमारे घर में कोई छोटी न्यूबॉर्न बेबी नहीं है ना, तो वो न्यूबॉर्न बेबी क्या करता है, वो लेटा होता है और आप उसको देख के खुश हो रहे होते हो। तो इसी तरह ना वो इस एक छोटे से जानदार में आप उसमें खुशी ढूँढते हो और आप खुश होते भी हो, दिस इज़ रियलिटी। सो आई एम दीज़ डेज़ मतलब स्पेंडिंग ऑल माय टाइम विद दैट स्मॉल किटन और इट इज़ वेरी पॉज़िटिव, इतनी पॉज़िटिव चीज़ है, छोटा-सा वो जानवर है और उसको देख के मैं खुश होती रहती हूँ। तो चीज़ों में इस तरह की चीज़ों में खुशी तलाश किया करें। इस तरह की चीज़ों में अपने आप को लगाएँ ताकि आप खुश हों। बिलीव मी आई फील सो गुड नाउ कि जब मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ और मुझे जो है ना मैं नेगेटिविटी ये सारी चीज़ें तो वैसे भी मैंने टाटा बाय-बाय कर दी है। तो अब मैंने ये सोचा हुआ नहीं, अब मैंने अपने आप को बहुत खुश रखना है और अपनी मेंटल जो है ना वो सेहत को और अपनी फिज़िकल सेहत को बिल्कुल बेस्ट बनाना है। अब बैकग्राउंड में बता दूँ कि सुबह तो मैंने नाश्ता बनाया था और इस वक़्त मैं जो है ना अपने लिए बना रही हूँ, अपने लिए तो ख़ैर नहीं, पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ बेक्ड पास्ता और ये मेरे बच्चों का बहुत फ़ेवरेट है और बेकिंग आपको मैं एक बात बताऊँ, एक ऐसी चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली रिलैक्स करती है। तो इस तरह की चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें। मैं बेकिंग करती हूँ अपने बच्चों के लिए तो मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर मैं आप लोगों के साथ अपना जो मैंने नया मँगवाया है एयर फ्रायर उसका रिव्यू भी दूँगी प्रॉपरली और उसकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी क्योंकि मेरे पास एयर फ्रायर पहले भी था। मैं आप लोगों को पुराना वाला भी दिखाऊँगी जो कि मेरे पास 12 साल से है और उसको मेरे बच्चों ने तबाह किया हुआ है। इसलिए मैं उसमें कुछ भी नहीं बनाती थी। बट नया जो एयर फ्रायर है उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अभी रमज़ान आ रही है ना तो आप लोग उसमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर बना सकते हैं। तो ख़ैर ये मैं बना रही थी और अब मैं इसको मैंने व्हाइट सॉस बनाई है, नीचे पास्ता बनाया है और ऊपर जो है ना मैं इसको चीज़ मैं व्हाइट सॉस के अंदर ही डाल देती हूँ, ऊपर से मैं नहीं डालती। तो अब मैं इसको सजाऊँगी और मैं इसको बेक कर लूँगी, मेरे बच्चों का बहुत फ़ेवरेट है। सो ये एक मेरे बच्चों की भी खुशी है और ये चीज़ मुझे भी खुश रखती है बेकिंग, व्हिच इज़ बेकिंग और नई-नई रेसिपीज़ मैं बेकिंग में करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी कोई बेकिंग खराब नहीं हुई। ये बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि मैंने आज तक जो केक बनाया है, आज तक आई वाज़ इन माय सर्कल मेरा जो फ्रेंड्स सर्कल है, उनमें सबको पता है कि आई एम वेरी गुड बेकर स्पेशली मैं मतलब केक्स और इन सब की बात कर रही हूँ लेकिन आजकल क्योंकि सेहत की वजह से मैं नहीं खाती वो सारी चीज़ें बट इस तरह की चीज़ें मैं अपने बच्चों को बेक करके देती हूँ तो बेकिंग मेरा ना पैशन है तो इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर आई हैव प्लान्स फॉर बेकिंग टू बट इंशाल्लाह ताला ये है कि अभी फ़िलहाल ये है कि मुझे पता है कि मेरी कौन-सी चीज़ मुझे खुश रखती है, तो उन चीज़ों में मैं खुशी ढूँढती हूँ। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ बताऊँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर आप 50 साल के हो, आप 30 साल के हो, आप 20 साल के हो, एज सिर्फ़ एक नंबर होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बीमारियों का ये मसले स्टार्ट होते ही हैं, ये रियलिटी है। आपकी आईसाइट मेरी आईसाइट वीक हो गई थी 1-2 साल पहले और फिर उसके बाद जो है ना ख़ैर मुझे शुगर जब डायग्नोज़ हुई थी, तो मैं शुरू में तो बहुत परेशान हुई थी, बट इम्पोर्टेंट क्या था कि बाउंस बैक करना, उस स्ट्रेस में ना रहना, अपने आप को
पॉजिटिव रखने के साथ-साथ अपने लिए ऐसे रास्ते भी खोलना जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। सो अभी एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में, अपने माइंड में एक चीज़ रखी है कि मैंने अ, वॉक करनी है और मेरे जो स्टेप्स हैं वो 7,000 से ऊपर होने चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ, उस दिन मैंने 13,000 स्टेप्स लिए थे और कोई पॉडकास्ट सुनती हूँ मैं और बस मैं अपनी वॉक स्टार्ट कर देती हूँ। खामोशी से, आराम से मेरे ईयरबड्स लगे हुए होते हैं, मैं वॉक करती जाती हूँ और वो सुनती जाती हूँ, मुझे फ़ील भी नहीं होता कि मैं क्या करूँ। घर में एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दें, घर में स्टैंडिंग वॉक करना शुरू कर दें। अपने आप को एक्टिव रखें। बिलीव मी, अपने आप को एक्टिव रखें। आप एक तो रिड्यूस होगा वेट, आप अच्छी लगेंगी और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बीमारियों की तरफ नहीं जाएँगी। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, आपने अभी से अपने आप को इतना अच्छा कर लेना है कि आपको फिर और आगे कोई प्रॉब्लम आए ही ना। प्योर चीज़ें खाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा प्रिज़र्वेटिव्स वाले फूड मत खाएँ। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लेफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स, मैं नहीं पीती कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने इस साल ये भी एक रेज़ोल्यूशन रखा था कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगी, क्योंकि अभी तक तो मैं नहीं पी रही अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी है कि हाँ, अगर कभी ऐसा ओकेजनली होता है तो वो एक अलग बात है, बट ये है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी हैं। मैं जंक फूड नहीं खा रही आजकल, मतलब बाज़ार के पिज़्ज़ाज़ में बर्गर ये वो, मैं ये चीज़ें नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। मेरे बच्चे खाते हैं, मैं उनको नहीं रोक सकती। अकल वक़्त के साथ-साथ आती है, ज़बरदस्ती आप बच्चों पे नहीं कर सकते, बट अपने आप को रोक सकते हैं। तो मैंने अपने आप को रोक लिया कि मैंने अपने घर का बना हुआ खाना मैं खाऊँगी, अपने घर की बनी, हाँ, वन्स अ ब्लू मून मैं बाहर का खा लेती हूँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग, प्रोटीन्स, बट नॉट ये जो बर्गर्स और ये वो, मैंने इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता-आहिस्ता ना उनको अपने से दूर करना शुरू कर दिया है। बर्गर तो मैं कोई 7 साल से नहीं खा रही और पिज़्ज़ा जो है ना वो मैं तकरीबन कोई एक एक पिछले साल से मैंने ना पहले जैसे मैं खाती थी, अब मैंने वो खाना छोड़ दिया है। अब मुझे बिल्कुल भी वो उसमें कोई टेस्ट भी नहीं लगता और ना वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर दी हैं। आप लोग भी चाहें तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं और इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ जो है वो मैं बताऊँ, सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। जब आप अपने आप का ख़्याल करते हैं ना, तो आप कुढ़ते नहीं हो। क्यों? हम जैसे नॉर्मली घर में अपना बच्चों का ख़्याल रख रहे हैं, हस्बैंड का रख रहे हैं और जब अपने आप को शीशे में देखते हैं ना कि यार फेस भी ख़राब हो रहा है, हाथ भी ख़राब हो रहे हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, सर में हर वक़्त दर्द लगा रहा है और नींद पूरी नहीं है क्योंकि आप बच्चों को टाइम दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब आप जिस मोमेंट अपना आप का ख़्याल रखना शुरू करते हैं, आपको ये एहसास होना शुरू होता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने एक आप लोगों के साथ चीज़ हमेशा शेयर की है कि मैं सुबह सवेरे सबसे पहले उठ के ना, सीरियसली सबसे पहले काम जब मुँह हाथ धो लेती हूँ, मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। ये ऐसे है जैसे क्योंकि इस आदत को डेवलप हुए हुए सालों हो गए, तो मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती। मैं जैसे ही फेस वॉश करती हूँ, पहली चीज़ आती है कि मैंने जैसे एक आपका रूटीन नहीं होती, मेरा उसकी तरह का बस पता है मुझे कि अब जाके मैंने अपना 10-15 मिनट अपने फेस पे लगाने, अच्छा-सा हीटर के सामने बैठ के मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। ये चीज़ आते-आते आती है। आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ अपने पे डेवलप करना शुरू कर दें कि मैंने अपनी हेल्थ को प्रेफ़रेंस देना है, मैंने अपने टाइम पे सारे काम करने हैं, मैंने नींद अपनी पूरी करनी है, अपना टाइम काम का अलग रखना है, अपनी सेहत का अलग ख़्याल रखना है, अपने बच्चों को हर एक को अलग-अलग हर जो काम है ना, सिर्फ़ ये नहीं कि सारे घर के काम, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। आज से जब आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बिलीव मी यू विल फ़ील कि हाँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है और हाँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और हाँ, मैं ये सारे काम जो है ना खुद कर सकती हूँ और मुझे ये करने हैं। सो ख़ैर आप लोगों को आई होप बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी, जो मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। बिलीव मी इन सारे कामों को आपने अपने साथ करना है क्योंकि मैं बहुत केयरलेस थी। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रही हूँ कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आई फ़ील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई फ़ील सो ब्लेस्ड कि इतना प्यार करने वाले लोग हैं और वो लोग जो मेरी बात मानते हैं। तो आज से एज़ अ मदर, एज़ अ होममेकर आपने अपनी सेहत को सबसे पहले प्रेफ़रेंस देनी है। तो साथ-साथ आप लोग मेरा व्लॉग भी देख रहे थे। मैंने जो है वो अपने बच्चों के लिए आपको बताया था कि एक पास्ता बनाया और उसके बाद चिकन मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे
और उसमें मैंने चिकन का कीमा मँगवाया था, स्टेक मँगवाई थी, स्टेक के पीसेस करवाए हुए थे और जूलियन चिकन कटवाई हुई थी और इसके अलावा जो है ना मैंने बोनलेस चिकन कटवाई हुई थी, मेरे बच्चे चिकन बहुत शौक से खाते हैं, वो भी बोनलेस। तो ये सारा मैंने मँगवा के आज मैंने चिकन-विकन सारी साफ़ करके पहले धो ली थी और फिर उसको सूखने रख दिया था। उसके बाद मैंने इनके पैकेट्स बना लिए और अब जो है मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और ताकि ये एक एक आध कुछ अरसे तो चल ही जाते हैं क्योंकि काफ़ी रेसिपीज़ मुझे बनानी होती है तो उसके लिए। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग जो है आप लोगों ने बहुत पॉज़िटिव लिया होगा और आज से आप लोग अपनी सेहत का ख़्याल रखना शुरू करेंगे। तो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।